नमस्कार मित्रों, गणगौर पूजा की सरल विधि आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। मित्रों, होली से अगले दिन गणगौर का त्यौहार शुरू हो जाता है। कई लोग 16 दिन की गणगौर पूजते हैं, जिनकी पहली वर्ष की गणगौर है, और कई लोग 1 दिन की। तो 1 दिन की गणगौर पूजा विधि आज हम आपके लिए लेके आए हैं। तो ये देखिए, हमने दूब ले ली है। एक टोकरी में हम दूब रख लेंगे और उसी में हम अपने ईसर जी, गोरा जी को विराजमान करेंगे। यहाँ पर ये देखिए, मैंने गोरा जी को पहले ही लहंगा पहना दिया है। अब हम गोरा जी को ओढ़नी पहनाएंगे, यानी इनकी चुन्नी पहनाएंगे, और गोरा जी को पूरा अच्छे से श्रृंगार कर देंगे। तो हमने यहाँ पर गोरा माता को अच्छे से श्रृंगार कर दिया है, और ईसर जी को भी उनका पटका और उनकी जो माला पहना दी है। अब हमने एक कागज़ दीवार पर लगा लिया है, जिस पर हम 16-16 टिक्कियाँ देंगे। यहाँ पर 3 टिक्कियाँ देनी होती हैं, रोली से, काजल से, मेहंदी से। और कागज़ के ऊपर हमने सात्विक बना लिया है। सात्विक गणेश जी महाराज का प्रतीक है, तो गणेश जी का आह्वान कर लिया है हमने। उसके बाद ईसर जी और गोरा जी को हम रोली से तिलक करेंगे। उसके बाद अपने जो हमने कागज़ लगाया है, यहाँ पर हमें रोली से 16 टिक्की करनी है, और जय गणगौर बोलते हुए हमने यहाँ पर 16 टिक्की लगा लेनी है। यदि आपको गणगौर के गीत आते हैं तो हर चीज़ लगाते समय आप गीत अवश्य ही दोहराते रहें। गणगौर के सारे गीत भी हमारे चैनल पर हैं। और उसके बाद हमने काजल और मेहंदी, इन दोनों की भी टिक्कियाँ 16-16 लगानी है। इस तरह से हमें तीनों चीज़ों की 16-16 टिक्कियाँ लगानी हैं। जो भी हम अब टिक्की लगाएं, सबसे पहले गोरा जी और ईसर जी को काजल, मेहंदी और रोली अवश्य ही लगाएं। उसके बाद टिक्कियाँ लगाएं। टिक्कियाँ लगाने से ही हमारी पूजा का पूर्ण फल मिलता है मित्रों, क्योंकि गणगौर में टिक्कियों का भी बहुत महत्व है। और इस पेपर को आप दीवार पर लगा लें। यदि आप डायरेक्ट दीवार पर ये टिक्कियाँ देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं। उसके बाद मित्रों, दूब से हमें दातुन देनी होती है। दातुन देने का भी गीत होता है, वो भी हमारे चैनल पर है। आप सभी तरह के गीत भी हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। अब हमने ईसर जी और गोरा जी को दातुन दे दी है। उसके बाद हमें सुहाग जल बनाना होता है। सुहाग जल पूजा का बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है, इसे ज़रूर बनाना चाहिए। उसके लिए हमने एक बड़े से कटोरे में कच्चा दूध डाल लिया है। यदि तांबे का कटोरा है आपके पास, तांबे का, अष्ट धातु का, किसी भी चीज़ का ले लीजिए, मिट्टी का ले लीजिए बर्तन, या फिर स्टील का ले लीजिए। उसके बाद हमने सभी जगह फूल अर्पित करने हैं। हमने थोड़े से फूल अपने सुहाग जल में अर्पित कर दिए हैं। उसके बाद हम ईसर जी, गोरा जी को फूल अर्पित करेंगे। अपने ज्वारे जहाँ पर हमने बोए हुए हैं वहाँ पर फूल अर्पित करेंगे। अपने टिक्कियों वाले जहाँ पर हमने टिक्कियाँ दी हैं और गणेश जी का आह्वान किया है, वहाँ पर भी हम थोड़े से फूल अर्पित कर देंगे। उसके बाद मित्रों, सुहाग जल में डालने के लिए हमें 5 चीज़ें चाहिए होती हैं। हल्दी की गांठ, सिक्का, चांदी का छल्ला, सुपारी और ये कोड़ी। ये 5 चीज़ें हमें सुहाग जल में डालने के लिए लगेंगी। ये सारी चीज़ें हमें सुहाग जल में डाल देनी हैं। उसी के बाद हमारा सुहाग जल तैयार होता है। उसके बाद 16-16 गुच्छियाँ हमने बना ली हैं दुर्वा घास की, और इन्हें अच्छे से बांध लिया है। और अब हमें छांटे लगाने हैं, यानी छिड़काव करना है जल का, सुहाग जल का। और ये 16-16 बार हम ईसर जी को, गोरा जी को सुहाग जल छिड़केंगे। उसके बाद इस सुहाग जल को अपनी सुहाग की सारी चीज़ों पर भी हमने छांटे लगाने हैं। जैसे हमने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं तो अपनी चूड़ियों पर 16 छींटे लगाएंगे। आपने अंगूठी पहनी है, अंगूठी पर छींटे लगाएंगे। अपने मंगलसूत्र पर छींटे लगाएंगे। सब अपनी सुहाग की सामग्री पर छींटे लगानी हैं और माँ गोरा जी से अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करनी है। उसके बाद मित्रों, सुहाग का 5, 7, 9, 16 जितना भी सामान आप चाहते हैं माँ गोरा जी को अर्पित कीजिए। सुहाग का सामान चढ़ाना बहुत ही शुभ होता है, क्योंकि गणगौर एक सुहाग का व्रत है, हमने अपने सुहाग के लिए रखा है, तो इसीलिए हमें यहाँ पर सुहाग की सामग्री चढ़ानी चाहिए। उसके बाद हमने एक मोली लेनी है। मोली सबसे पहले हम अपने पेपर को, जहाँ पर हमने टिक्कियाँ लगाई हैं, वहाँ पर हम चढ़ा देंगे। उसके बाद मोली रूपी वस्त्र हम गोरा जी, ईसर जी को अर्पित करेंगे। वैसे तो हमने पहले भी वस्त्र पहना दिए हैं, लेकिन आपको मोली भी अवश्य ही चढ़ानी है।
तो देखिए हमने अपने सभी जगह पर भी मेहंदी, रोली, सिंदूर जो भी हमने माँ को अर्पित किए हैं, काजल, रोली और मेहंदी, वो हमें अपने आप को ज़रूर लगानी है। इससे हमारे सुहाग में वृद्धि होती है, हमें सुख शांति मिलती है। उसके बाद यदि आपने गुन्ने बनाए हैं तो गुन्ने चढ़ाइए, नहीं तो हलवा बनाया है, हलवा, कुछ भी मीठा जो भी आपने बनाया है वो अर्पित कर दीजिए। वैसे गुन्ने तो जो पहले वर्ष गणगौर मनाते हैं वो ज़्यादा चढ़ाते हैं, हमारे यहाँ हलवा बनाया जाता है तो हलवा। और उसके बाद दीपक लेना है। कईयों के यहाँ दीपक जलाते हैं और कईयों के यहाँ ठंडा दीपक रखा जाता है। हमारे यहाँ पर गणगौर में ठंडा दीपक रखा जाता है तो हमने ठंडा दीपक रख लिया है। उसके बाद हाथ जोड़ने हैं गोरा माँ, ईसर माँ से अपने सुहाग के लिए, अपने सुहाग की वृद्धि के लिए, अखंड सौभाग्य की प्रार्थना करनी है, क्योंकि इस दिन ईसर जी ने गोरा जी को सुहाग दिया था और गोरा जी ने सभी सुहागन स्त्रियों को सुहाग बांटा था। इस तरह से मित्रों एक दिन की गणगौर पूजा कर सकते हैं। उसके बाद जो ये सुहाग जल लिया हुआ था, आपको गोल गोल गोमती कहते हुए इसे सिरा देना है पूरा जल। इस तरह से मित्रों आप गणगौर की सरल पूजा अकेले हैं घर में कर सकते हैं। गणगौर की सरल पूजा विधि आज हमने आपके साथ शेयर की है। 11 अप्रैल 2024 को एक दिन की गणगौर की पूजा की जाएगी। गणगौर की पूजा करने से अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। गणगौर का विसर्जन कैसे करना है, चौकी कब उठानी है, कौन सी कहानियाँ सुननी है, इन सब का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो मित्रों हमारी तरफ से गणगौर की हार्दिक हार्दिक बधाई।